आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है जिसमें स्त्री 3 कथन दिए गए हैं हमें, और इस S1 S3 के बारे में हमें ट्रू और फॉल्स बता सही और गलत बताना है। और ये हमें 4 विकल्प दिए हैं, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी तथा विकल्प डी। करके सभी कथनों को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम S1 की बात करते हैं। तो S1 कथन, S1 के बारे में क्या दिया गया है, देखिए। S1 ने जिप्सम को 393 केल्विन के ऊपर गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट का हेमीहाइड्रेट प्राप्त होता है, उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी कहते हैं। ठीक है, किसको? जिप्सम को। तो सबसे पहले देखिए जिप्सम क्या होता है। जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट टू। ठीक है, ये होता है जिप्सम। ठीक, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2। इसे जब 120 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान पर गर्म किया जाता है तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है? हेमीहाइड्रेट, अर्थात इसके साथ डॉट 1/2 H2O अणु जुड़ा रहता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, शॉर्ट में पीओपी। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसी अभिक्रिया किस तापमान पर हो रही है? 120 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि ऐसे अब केल्विन में परिवर्तित करेंगे तो ये लगभग 393 केल्विन पर होता है। ठीक है ना, अर्थात ये 393 केल्विन से ऊपर तापमान पर जिप्सम जो है वो पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो S1 है वो क्या है, वो ट्रू है। ठीक, S2 के बारे में बात करें। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जल को मृदु बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो जल में जो कठोरता होती है, विकल्प S2 की बात करें, जल में कठोरता किसके कारण होती है? जल में कठोरता मुख्यतः किसके कारण होती है? मैग्नीशियम आयन कारण होती है, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम आयन के कारण होती है। ठीक है, और जब ऐसा जल जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन उपस्थित हैं उसमें Na2CO3 मिलाया जाता है, तो मैग्नीशियम अथवा कैल्शियम आयन जो है Na2CO3 के साथ सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बना देते हैं? विलयन में क्या उपस्थित हो जाएंगे? सोडियम आयन उपस्थित हो जाएंगे, तथा ये स्वयं मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम है तो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं, जिसे छानकर अलग किया जा सकता है। अर्थात इस प्रकार वाटर को क्या बनाया जाता है? जल को मृदु बनाया जाता है। किसको प्रयुक्त करते हुए? Na2CO3 को, सोडियम कार्बोनेट को। अर्थात विकल्प S2 भी क्या है? कथन S2 भी क्या है? सत्य है, ट्रू है। S3 दिया गया, जलीय विलयन में क्षारीय धातु आयन की गतिशीलता का क्रम। ठीक है, तो देखिए जलीय विलयन में क्षारीय धातु आयन लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस के बारे में बात हो रही है। इनकी गतिशीलता का क्रम यदि देखें तो सबसे पहली बात तो गतिशीलता किस पे निर्भर करती है? आयन की जो गतिशीलता होती है, ठीक है, ये किस बात पर निर्भर करती है? आयन की गतिशीलता जो होती है ये निर्भर करती है किस पे? जलयोजन पे। गतिशीलता उतनी ही अधिक होगी आयन जितना आयन का जलयोजन जितना कम होगा। ठीक है ना, जलयोजन जितना कम होगा गतिशीलता उतनी अधिक होगी। और जलयोजन किन बातों पे निर्भर करता है? जलयोजन निर्भर करता है, जलयोजन जो होता है ये आकार, आयन पर उपस्थित आवेश के समानुपाती होता है तथा आयन के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आवेश के समानुपाती तथा आकार के व्युत्क्रमानुपाती। अब अर्थात अपन बोल सकते हैं कि आयन की जो गतिशीलता है, ठीक है ना, वो आवेश की व्युत्क्रमानुपाती और आकार की क्या हो जाएगी? समानुपाती हो जाएगी। ठीक है ना, आवेश की व्युत्क्रमानुपाती और आकार के समानुपाती हो जाएगी। अर्थात हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि आवेश जलयोजन समानुपाती है तो ये आयनिक गतिशीलता की क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा, आयनिक गतिशीलता। ठीक है, और आकार जो होगा ये भी आयनिक गतिशीलता के व्युत्क्रमानुपाती होगा, 1 बटा आकार, अर्थात आकार के समानुपाती हो जाएगी कौन? आयनिक गतिशीलता। अब इस आधार पर यदि बात करें हम, कौन कौन से आयन दिए गए? लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस। आवेश सब पे क्या है? समान है। ठीक है, और यदि आवेश समान हो, यदि आवेश समान हो तो फिर हम बोल सकते हैं कि जो आयनिक गतिशीलता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे निर्भर करेगी? सिर्फ और सिर्फ आकार पर निर्भर करेगी। और आकार के साथ क्या संबंध है इसका? ये समानुपाती है। तो आयनिक गतिशीलता जो है, आयनिक गतिशीलता जो है वो आयन के आकार के समानुपाती होगी। आयन कौन कौन से हैं?
लिथियम प्लस आयन है, सोडियम प्लस आयन है, रुबिडियम प्लस आयन है और सीजियम प्लस आयन है। और हमें पता है ये एक ही समूह के तत्व हैं और समूह में नीचे जाने पर आकार क्या होता है, बढ़ता है। अर्थात यही क्रम फिर किसका होगा, आयनिक गतिशीलता का भी होगा। जबकि हमें विकल्प जो कथन S3 है इसमें उल्टा दिया गया है कि लिथियम सर्वाधिक और सीजियम सबसे कम, तो हम बोल सकते हैं कि जो S3 है ये क्या है, गलत है, फॉल्स है। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, ट्रू ट्रू फॉल्स, TTF अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।